हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे बाइनेंस के अंदर फ्यूचर ट्रेड कैसे कर सकते हैं, कैसे लॉन्ग कैसे शॉर्ट कर सकते हैं। अगर मार्केट नीचे भी जा रही है फिर भी आप यहाँ पे फ्यूचर ट्रेड में ट्रेडिंग करके किस तरीके से प्रॉफिट निकाल सकते हो, या मार्केट ऊपर जा रही है तो किस तरीके से प्रॉफिट निकाल सकते हो। फ्यूचर ट्रेड का फ़ायदा क्या है मैं आपको बता दूँ। अगर आप बिगिनर स्टार्टिंग हैं तो जैसे देखिए, अगर स्पॉट वॉलेट से अगर आप ट्रेडिंग करते हैं, जैसे कि स्पॉट वॉलेट से आप ट्रेडिंग करेंगे तो आपको सिर्फ उतना ही प्रॉफिट होगा जितना आप जो प्राइस है वो प्राइस ऊपर जाएगा उतना ही प्रॉफिट होगा। लेकिन फ्यूचर ट्रेड में क्या है कि वहाँ पे लेवरेज यूज़ करिए कि अगर प्राइस ऊपर जाती है तो हमें इतना परसेंट इतना एक्स का प्रॉफिट चाहिए, तो वो चीज़ यहाँ पे फ़ायदा है। मतलब यहाँ पे अगर $10 बढ़ता है तो वहाँ पे आपको $20 का प्रॉफिट हो सकता है। तो ये फ़ायदा यहाँ पे फ्यूचर ट्रेड का। तो ये फ़ायदे हैं फ्यूचर ट्रेड के। और अगर चाहते हैं आप फ्यूचर ट्रेडिंग करना तो चलिए आज हम आपको बता देते हैं ए टू जेड किस तरीके से आप फ्यूचर ट्रेड यहाँ पे कर सकते हैं। और फ्यूचर यहाँ पे शो कर रहा है, फ्यूचर्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे फर्स्ट टाइम कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। मे भी फर्स्ट टाइम आपसे क्वेश्चन ले तो आप किसी पे क्लिक करके आप टिक कर दीजिएगा तो वो आपका सक्सेस हो जाएगा। ठीक, मैं ऑलरेडी वो सब कर चुका हूँ क्योंकि मैं थोड़ा सा परमिशन लेता है वो परमिशन अलाउ करना पड़ता है। लेकिन इस सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि अपने जो फ्यूचर ट्रेड में कैसे स्पॉट वॉलेट से पैसे ट्रांसफ़र करना है। तो उसके लिए आपको वॉलेट वाला जो ये ऑप्शन है इस पे जाना है। यहाँ पे जाएंगे तो देखेंगे ऊपर में जैसे कि यहाँ पे स्पॉट है, मार्जिन है, फ्यूचर है। तो फ्यूचर पे क्लिक करना है। जैसे यहाँ पे क्लिक करते हैं तो एक ऑप्शन यहाँ पे दिखेगा आपको ट्रांसफ़र का। ट्रांसफ़र वाले बटन पे आपको क्लिक करना है तो यहाँ पे आपको ऐसा शो आएगा। तो आपको यहाँ पे देखेंगे स्पॉट वॉलेट से हमें फ्यूचर ट्रेड वॉलेट में पैसे चाहिए। किस में चाहिए तो हमारे पास USDT है। तो यहाँ पे आप या फिर किसी कॉइन है में है तो आप उसको यहाँ पे सेलेक्ट करके चूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे आप अपना अमाउंट डाल सकते हैं कि कितना आप इसके अंदर जो है डालना चाहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं $100 जो है इसके अंदर स्पॉट वॉलेट के अंदर ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ फ्यूचर ट्रेड के अंदर। मैं गैस आपको बताऊँ, यहाँ पे आपको उतना ही पैसे डालना है, उतने पैसे से आपको फ्यूचर ट्रेड करना है जितने पैसे का आप लॉस कर सकें। कम से कम अमाउंट आप यहाँ पे लगाइए क्योंकि यहाँ पे जैसा प्रॉफिट देता है तो उतना लॉस भी होता है। तो इसी वजह से आप जो है उतना ही लगाइए जितना आप यहाँ पे लॉस सह सकते हैं। अदरवाइज़ आप इससे दूर रहिए फ्यूचर ट्रेड से, आप स्पॉट वॉलेट ही का करिए। तो चलिए हमने यहाँ पे पैसे ट्रांसफ़र कर लिए। अब हम ट्रेडिंग करना सिखाते, तो ट्रेडिंग करने के लिए फ्यूचर पे यहाँ पे जाना है। उसके बाद कुछ इस तरीके से यहाँ पे ऑप्शन आएगा तो यहाँ पे सारी चीज़ें हम आपको समझाते हैं। सबसे पहले अगर हम बात कर ले BNB USDT की, यहाँ पे देखिए अगर किसी कॉइन में आप चाहते किसी कॉइन है आपके माइंड में तो यहाँ पे क्लिक करेंगे BNB USDT के पास और यहाँ पे आप इजीली सर्च कर सकते हैं। जैसे कि हम चाहते हैं BTC USDT तो हमने यहाँ पे सर्च किया। उसके बाद कुछ इस तरीके से आपको आएगा। तो यहाँ पे देखिए आपको दो ऑप्शन है तो दोनों का मैं मतलब आपको समझाता हूँ। यहाँ पे देखिए आइसोलेटेड पे क्लिक किए तो यहाँ पे फर्स्ट टाइम आपको क्रॉस पर रहेगा। तो देखिए क्रॉस आइसोलेटेड का मतलब हम आपको समझाते हैं। क्रॉस का मतलब ये कि जैसे फॉर एग्जांपल हमने अपने वॉलेट में यहाँ पे $100 ऐड किए थे, ठीक, अभी ट्रांसफ़र किया था और हमने कोई ट्रेड ओपन किया $10 का। चलो हमने BTC और USDT का मान लिया। $10 का हमने लगाया कि $10 से हम इसके अंदर जो है फ्यूचर ट्रेड करना चाहते हैं। तो फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे ऑर्डर जो ओपन किया बाय का, और हम ये सोच रहे कि मार्केट अब ऊपर जाने वाली, हमने स्टार्ट तो कर दिया लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी किस्मत इतनी ख़राब थी कि मार्केट ऊपर जाने के बजाय नीचे की तरफ धीरे धीरे आना स्टार्ट हो गई, नीचे की तरफ आना स्टार्ट हो गई। तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि जो हमने $10 का ओपन कर रखा था ट्रेड अगर माइनस होते होते, जैसे कि मार्केट ऊपर जाने के बजाय नीचे जा रही है, तो माइनस होते होते हमारे इस प्राइस तक पहुंच जाता है जहां तक हमारा जो $10 था वो ख़त्म हो गया। तो आपको क्या होगा आपके वॉलेट में, जैसे कि हमने $100 यहाँ पे ऐड किए थे तो हमने $10 का जो है यहाँ पे ऑर्डर ओपन किया तो हमारे पास बच गए $90। तो अब क्या होगा, जैसे कि $10 का लिक्विडेशन हो गया, मतलब यहाँ तक हमारा पहुँच गया अमाउंट के माइनस होते होते, तो फिर जो हमारे वॉलेट से ये पैसे स्टार्ट हो जाएंगे कटना। मतलब यहाँ पे हमारा डील यहाँ से जो ऑर्डर है वो कैंसिल नहीं होगा बल्कि वॉलेट से एक्स्ट्रा लेना स्टार्ट हो जाएगा। तो क्रॉस का मतलब ये है। और बात कर ले आइसोलेटेड का, तो आइसोलेटेड का मतलब ये है कि जैसे कि हमने 10 का ऑर्डर ओपन किया था $10 का कि मार्केट ऊपर जाएगी, लेकिन किस्मत इतनी ख़राब थी कि मार्केट नीचे आ रही थी और आते आते वहाँ तक पहुँच गया प्राइस जहाँ तक हमारी $10 का लिक्विडेशन खत्म हो जाएगा। वो चीज़ आपको बता दिया जाएगा कि लिक्विडेशन आपकी कहाँ पे ख़त्म हो रही है। जैसे कि देखिए हमने एक ऑर्डर ओपन किया तो यहाँ पे देखिए लिक्विडेशन में बता रहा है, ये प्राइस यहाँ पे बता देगा कि यहाँ तक जाने के बाद जो है आपका प्राइस खत्म हो जाएगा। मतलब
तो अगर आप आइसोलेटेड मोड को अगर आप चूज़ करके रखोगे तो यहाँ पे फ़ायदा क्या होगा कि आपके वॉलेट से एक्स्ट्रा पैसे नहीं कटेंगे। आपने $10 का लिया था तो आपके $10 कट जाएंगे और उसके बाद जो है आपका ऑर्डर जो है वो कैंसिल हो जाएगा और जो लॉस था वो ख़त्म हो जाएगा। मतलब जो लॉस आपका हुआ वो हुआ, उसके बाद एक्स्ट्रा आपके वॉलेट से नहीं लिए जाएंगे। तो ये फ़ायदा होता है और मैं आपको रिकमेंड करूँगा, अगर आप अभी सही से नॉलेज नहीं है तो आइसोलेटेड मोड में ही जाइए। आइसोलेटेड को सिलेक्ट करके ही आप यहाँ पे फ्यूचर ट्रेड करिए। उसके बाद जैसे यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं कन्फर्म पे क्लिक करिए। अब यहाँ पे एक चीज़ और दी गई है, एक यहाँ पे देखिए 2x लिखा हुआ है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये लेवरेज होता है। लेवरेज लेने के लिए आप अगर बिगिनर हैं, आप इतना नॉलेज नहीं है फ्यूचर ट्रेड के बारे में, तो आपको बाइनेंस है ना बहुत ज़्यादा आपको फ्यूचर ट्रेड दे करके देगा, लेकिन आपको लेना, जो लेवरेज है बहुत ज़्यादा देगा, लेकिन आपको लेना नहीं। आपको यहाँ से माइनस करके ज़्यादा से ज़्यादा आप जाइए 3 से 5 लेवरेज लेकर के चलिए, 3 से 5 या ज़्यादा से ज़्यादा 10, लेकिन मैं आपको कहूँगा सिर्फ 3 से 5, 1 से लेके 5 के बीच में रहना, इससे ज़्यादा नहीं जाना। और ज़्यादातर बेहतर है कि आप तीन लेवरेज के साथ यहाँ पे कर सकते हैं ट्रेडिंग। बाकी ज़्यादा आप रिस्क लेना पसंद करते हैं तो ये आपके ऊपर डिपेंड है। उसके बाद यहाँ पे आप कंफर्म पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे आपका लेवरेज यहाँ पे सेट हो गया। जैसे सेट हो जाता है, अब यहाँ पे दिखाएगा आपके वॉलेट में कितना पैसा अभी। तो मेरे जो फ्यूचर वॉलेट में $361 है। तो यहाँ पे देखिए, अगर मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे लेना, जैसे कि देखिए ये प्राइस अभी चल रहा है फ़िलहाल, और हम चाहते हैं कि कोई एक पार्टिकुलर प्राइस है कि उस प्राइस हम एंट्री लेना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे क्लिक करके आप उस प्राइस को यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक। या फिर जो है आप चाहते हैं कि मार्केट प्राइस पे एंट्री लेना, तो लिमिट वाला जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करिए। उसके बाद जो है आपको यहाँ पे कई सारे ऑप्शन है, यहाँ पे लिमिट, पोस्ट ओनली, मार्केट स्टॉप लिमिट, स्टॉप मार्केट, ट्रेलिंग स्टॉप, ये सब बाद में बात करेंगे। इतना अभी फ़िलहाल हम बात कर लें कि सिंपल सा है जो। तो अगर हम चाहते हैं कि एक पार्टिकुलर प्राइस पर अगर पहुँच जाए तो हम एंट्री लेंगे, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आप प्राइस यहाँ पे सेलेक्ट कर दीजिए और उसके बाद जैसे सेलेक्ट कर लेते हैं तो यहाँ पे आपको BTC का अमाउंट डालना है, कितना BTC लेना चाहते हैं। तो यहाँ पे देखिएंगे, आपको मैं एक चीज़ बताऊँ, यहाँ पे ये इस पे अगर आप क्लिक करेंगे तो ये जो है आपको देखिए नीचे भी देखेंगे, यहाँ पे मैं आपको दिखाऊँ, यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे आपको नीचे में प्राइस दिखेगा कि कितना डॉलर लग रहा है। नीचे जितना बढ़ेगा घटेगा, इसका मतलब ये है कि आपके अकाउंट से इतना डॉलर कट रहा है, इतने डॉलर का आपको ट्रेड लगेगा। तो मैं ज़्यादा का नहीं करना चाहता हूँ, सिर्फ मैं यहाँ पे $10 का ले लेता हूँ, $11 का। मैंने $11 का लिया है यहाँ पे ट्रेड, और यहाँ पे अभी चल रहा है ये। मैं करंट मार्केट का प्राइस को चूज़ कर लेता हूँ, जैसे कि लिमिट पे हम मार्केट पे क्लिक करते हैं। उसके बाद जो फिर से हम यहाँ पे हट गया तो मैं $10 फिर से डाल देता हूँ। ये देखिए $11 यहाँ से आ गया। अब क्या करना है मुझे, यहाँ पे दो चीज़ें है, बाय है, एक सेल है, ठीक। पहले मैं जैसे कि बाय का बता देता हूँ, दोनों सेम ही है। से क्या होता है, मतलब थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर दूँ। जब मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है तो आप बाय पे रहने दीजिए। मार्केट नीचे आ रही है, जब शॉर्ट करना, जो लॉन्ग और शॉर्ट कहा जाता है यही होता है। लॉन्ग का मतलब बाय, शॉर्ट का मतलब सेल। अगर नीचे की तरफ जा रहा है तो आप सेल पे क्लिक करेंगे और बिल्कुल सेम फंक्शन यहीं पे होगा जो अभी क्या है, बिल्कुल ऐसा ही होगा। उसके बाद जैसे जैसे अमाउंट डाल देंगे, सारा कुछ डाल देंगे, तो उसके बाद यहाँ पे एक चीज़ है TPSL, मतलब टेक प्रॉफिट स्टॉप लॉस। आपको क्या करना है, इस पर चेक कर देना है। इस पर चेक करके आप यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस भी सेट कर सकते हैं, टेक प्रॉफिट भी सेट कर सकते हैं, ये बाद में भी आप सेट कर सकते हैं। उसके बाद जैसे हो जाता है तो आपको क्या करना है, यहाँ बाय वाले बटन पे क्लिक करना है। जैसे बाय वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। जैसे एग्जीक्यूट होगा, अगर उस प्राइस पे, अगर आपने मार्केट प्राइस पे किया है तो डायरेक्टली आपका ऑर्डर जो है यहाँ पे पोजीशन में आ जाएगा। नहीं तो आप अगर कुछ प्राइस इंटर किया है और अभी तक वो ऑर्डर नहीं हुआ तो आपको ओपन ऑर्डर में शो करेगा। जैसे कि देखिए मैंने यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा रखा है कि 281 पे अगर ये प्राइस पहुँच जाता है तो ये हमारा यहाँ पे सेल हो जाएगा, मतलब जो हमारा लॉस है वो बुक हो जाएगा। अब देखिए मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि आपने यहाँ पे टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस यहाँ पे नहीं लगाया आपने, तो आपको फिर दोबारा कैसे लगाना है। दोबारा लगाने के लिए आप यहाँ पे जैसे ओपन ऑर्डर में आएंगे, अगर आपका ऑर्डर लग गया है तो यहाँ पे देखेंगे आपको ये एक पेंसिल है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पे क्या है कि एक तो सबसे पहले यहाँ पे आपको टेक प्रॉफिट, मतलब ये कि आपने टारगेट सेट किया है कि मार्केट का प्राइस यहाँ तक जा सकता है, यहाँ पर जाता है तो हमारा प्रॉफिट बुक हो जाए। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम चाहते हैं कि $200-300 पे पहुँच जाए तो हमारा प्रॉफिट बुक हो जाए।
$300 पे पहुंचेगा तो हमें कितना डॉलर का प्रॉफिट होगा, $15.86 का हमें प्रॉफिट होगा। कितना डॉलर लगा के, सिर्फ $11 लगा के। तो ये देखिए कितना ज़्यादा प्रॉफिट होता है इसका जो फ्यूचर ट्रेड है। अब उसके बाद अगर बात करें नीचे स्टॉप लॉस, और हमने ये भी लगाया कि भाई मार्केट अगर करंटली गिरना स्टार्ट हो जाए और हमने बढ़ने का लगा रखा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर नीचे जा रहा है तो 281 पे अगर जाएगा तो हमें यहाँ पे सेल करके निकल जाना है। क्योंकि देखिए यहाँ पर अगर 281 पे हम सेल करके निकलते हैं तो हमें जो है सिर्फ $5 का लॉस होगा। उसके बाद यहाँ पे कंफर्म पे क्लिक कर दीजिए। सेम इसी तरीके से आप सेल में भी लगा सकते हैं कि अगर मार्केट नीचे की तरफ लगा रहा है लेकिन अनफॉर्चुनेटली मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है तो वहाँ पे भी आप स्टॉप लॉस बिल्कुल सेम तरीके से लगा सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे आपको दिखाएगा कि आपने कितना आइसोलेटेड यहाँ पे लिया था। तो मैं बाय मिस्टेक यहाँ पे 20x चूज़ कर लिया था। अब इसको रिड्यूस अभी नहीं कर पाएंगे, इसको सेल करना पड़ेगा, लेकिन फिलहाल मैं छोड़ दिया हूँ और थोड़ा सा मुझे एक्सपीरियंस है, इसी वजह से मुझे इतना दिक्कत नहीं है, मैं इसको मैनेज कर लूँगा। यहाँ पे रिक्स मैनेज आपको यहाँ पे दिखेगा कि आपका कितना % अभी रिक्स है। उसके बाद यहाँ पे आपको दिखेगा कितना आपने BNB बाय किया या JB को कितना बाय किया। यहाँ पे आपको शो करेगा कितना प्रॉफिट कितना लॉस हुआ, कितना %, और उसके बाद जो यहाँ पे कितने डॉलर का यहाँ पे प्रॉफिट हुआ वो शो करेगा। अभी फिलहाल मेरे पास मेरा जो है 1.70 जो है डॉलर जो है माइनस में चली। ये असल बात ये है कि ये डील जो बाय मिस्टेक मुझे गलती से लग गया था, जिसके कारण जो है यहाँ पे ये शो कर रहा है, मतलब मुझे लॉस हो गया थोड़ा सा। लेकिन ये लॉस नहीं है, वो अभी मैं इसको निकाल लूँगा, और थोड़ी देर के लिए लॉस में गया है। अभी देखिए अब अगर बात कर ले आगे की, तो मार्जिन यहाँ पे दिखेगा कि आपने कितना डॉलर लगाया था। तो यहाँ पे $104 हमने टोटल लगाया था। लिक्विडेशन प्राइस आपको यहाँ पे शो करेगा कि $191 या $191 पे अगर प्राइस अगर पहुँच जाता है घर करके तो जो डील है वो हमारा कैंसिल हो जाएगा। लिक्विडेशन प्राइस वही होता है जहाँ से आपकी जो आपने ऑर्डर ओपन कर रखा है वहाँ से आपका डील खत्म हो जाए, तो ये लिक्विडेशन प्राइस होता है। मतलब यहाँ से आपका जो प्रॉफिट जो लॉस होगा वो बुक हो जाएगा, और उसके बाद जो है यहाँ पे आपका जो गेम है वो ख़त्म हो जाएगा। अब चलिए एक चीज़ और हम आपको बता देते हैं। यहाँ पे देखिए एडजस्ट लेवरेज का मतलब ये कि फॉर एग्जांपल आपने 3 लेवरेज बाय किया था, लेकिन मार्केट काफ़ी बूम हो रहा है और ऊपर जाने का चांस है और चाहते हैं कि आप थोड़ा सा रिस्क लेना, तो एडजस्ट लेवरेज पे जाएंगे और यहाँ से आप अपने हिसाब से बढ़ा घटा सकते हैं। जितना भी आप लेवरेज लेना चाहते हैं उतना ले सकते हैं। एक चीज़ ये हुआ, अगर यहाँ बढ़ा करके आप कंफर्म पे कर देंगे। और सेकंड जो है यहाँ पे स्टॉप लॉस स्टॉप प्रॉफिट, जो कि ऑलरेडी हमने आपको बता दिया जहाँ पे आपको कितना प्रॉफिट कितना लॉस लेना है। ठीक, ये चीज़ हमने बता दिया। और क्लोज पोजीशन का मतलब ये कि यहाँ पे अगर आप जाते हैं तो अगर यहाँ पे आप आ गए तो यहाँ पे देखिए 2 तरीके का यहाँ पे क्लोज पोजीशन, मतलब ये कि हम यहाँ पे डील कर चुके हैं, हमारा हो चुका ऑर्डर, अब हम चाहते हैं कि आप एग्जिट करना। ठीक, तो उसके लिए क्लोज पोजीशन में जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए एक मार्केट प्राइस है, तो आपको क्या करना है, आप इस पर क्लिक करिए, यहाँ पे क्लिक करेंगे मार्केट प्राइस पे, तो यहाँ पे लिमिट सेट करेंगे और आप चाहते हैं कि एक पार्टिकुलर कॉइन पे पहुँचे तब जाकर मेरा जो है ये पोजीशन वो क्लोज हो जाए। तो आप यहाँ पे अमाउंट डाल सकते हैं, उसके बाद जो यहाँ पे कंफर्म पे क्लिक करेंगे तो ये चीज़ जो है आपके ओपन ऑर्डर में आ जाएगा जब तक वो डील कंफर्म ना हो जाए। अब देखिए यहाँ पे मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी किस तरीके से फ्यूचर ट्रेड करना है। बस सिंपल सा चीज़ है, अगर आप चाहते हैं, देखिए मैं आपको एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, फ्यूचर ट्रेड कर रहे हो तो आप केयरफुली करना। आपको अगर नॉलेज है कैंडल का हर चीज़ का तो करना, अदरवाइज आप इसको ज़्यादा कोशिश करिएगा कि इंडिकेटर को यूज़ कर सकते हैं। इंडिकेटर आपको अपने आप बताएगा कब बाय करना है कब सेल करना है। जैसे कि देखिए यहाँ पे हमें ये इंडिकेट कर रहा है कि बाय कर लो जब मार्केट ऊपर जा रही थी, अब ये देखिए नीचे की तरफ आ रही है तो हमें बता रहा है कि यहाँ पे आप सेल कर लो। तो ये फ़ायदा होता है इंडिकेटर का। तो अगर आप ये इंडिकेटर चाहते हैं तो आप मुझे पर्सनल में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आपको हमारा कॉन्टैक्ट डिटेल टेलीग्राम और व्हाट्सअप नंबर सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाएगी, तो आप मुझे वहाँ पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो गाइस आई होप हमने आपको इससे रिलेटेड सारी चीज़ें बता दी, जो बेसिक चीज़ें थी और ज़रूरी चीज़ें थी जिससे आप यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हो ट्रेडिंग। फिर भी अगर आपको लगता है कुछ ऐसी चीज़ें जो मैं आपको बताऊं तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो या फिर पर्सनल में भी बता सकते हो।